हुकुम तब्दीली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी तब्दीली ये इस सूरत में सामने आई है कि स्टेट बैंक जो है प्राइवेटाइज़ होने जा रहा है। और स्टेट बैंक के प्राइवेटाइज़ होने का मतलब क्या है, उसका क्या असर पड़ेगा मुल्क की मईशत पर, जानिए डॉक्टर कैसर बंगाली की ज़बानी। ज़रा ये वीडियो क्लिप देख लें। इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये हुकूमत के पास पैसा नहीं होगा, सर, ये अंजाम तो बहुत बुरा होगा। हुकूमत, हमारी जो वफाक की हुकूमत है वो मफलूज हो जाएगी, इसके तहत रियासत मफलूज हो जाएगी। तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट तो कर्जों की अदायगी है, और कर्जे लेके अब कर्जों की अदायगी कर रहे हैं तो कर्जे और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, फौज को पैसे देने को भी, तनख्वाह देने को भी पैसे नहीं होंगे। ये आप एक सवाल पूछ रहे थे इससे पहले कि और किसी मुल्क में हुआ है कि नहीं। जदीद दौर में तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ये शर्त लगाई गई थी, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया टूट गई, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, जंग लड़ने के पैसे नहीं थे, अंदरूनी बगावत को फेस करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि सारों पैसों का कंट्रोल जो था वो उस्मानिया रियासत के उनके जो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक थे, उनके कंट्रोल में था। ये पाकिस्तान की मुल्क को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि हुकूमत के पास पुलिस वालों को पैसे देने के भी पैसे नहीं होंगे। बंगाल साहब, ये तो बहुत ही ब्लीक पिक्चर है, बहुत ही तारीख। बहुत ब्लीक है, और मैं समझता हूं कि पीडीएम को तमाम बाकी मुतालबात को एक तरफ करके एक नुक्ते पे इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और अगर मार्च करना है, धरना देना है, तो इसके खिलाफ धरना देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम ये जो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, वो जंग हमें वॉशिंगटन में जो माली इदारे हैं उनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। रियासत तो होगी नहीं जिसके खिलाफ आप ये जमहूरियत की जंग लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, बहुत बहुत। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि ये तब्दीली गवर्नमेंट रियासत को ख़त्म करने के दहाने पर की तरफ लेके जा रही है। स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज़ करना, या उसका नाम दिया जा रहा है कि उनको ख़ुद मुख्तार किया जा रहा है, असल में उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। और उसके प्राइवेटाइज़ करने की वजह से हमारी रियासत सल्तनत उस्मानिया की तरह डिज़ोल्व हो सकती है। तो सिर्फ एक ही न्यूज़ चैनल ने ये नहीं चलाई खबर, मुबशिर लुकमान के यूट्यूब चैनल पे भी ये खबर आई है। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि मुबशिर लुकमान क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशिर लुकमान यूट्यूब चैनल, और वही खबर जिसका डर था और उसका बड़ी देर से मैं भी जिक्र कर रहा था और भी बहुत लोग जिक्र कर रहे थे, वो आ गई है कि स्टेट बैंक को अब बेसिकली इंडिपेंडेंट कर दिया। आप अल्फाज के घेरे में ना जाइएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो हुकूमत पाकिस्तान के तहत काम नहीं करेगा या उसके मातहत काम नहीं करेगा। और वो एजेंडा जो हफीज़ शेख को जिसके लिए ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF से लाया गया था, वो पूरा होना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक, कौमी बैंक जो है, वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं होगा, बल्कि वो वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलेगा। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा कि स्टेट बैंक ने किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। और सबसे पहली शर्त उन्होंने लगाई है कि हुकूमत पाकिस्तान को कभी भी किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं देगा, और उसका जो सदर है वो भी वही अपॉइंट करेंगे। होगी एडवाइस काबीना की या हुकूमत की, और सदर मुमलिकत करेंगे, लेकिन बेसिकली वर्ल्ड बैंक बताएगा कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, और उसके डिप्टी गवर्नर्स, उसके मेंबर्स, ये भी अब बाहर से अप्रूवल्स आएंगी। हमारा आज मालियाती निज़ाम जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, और वजारत ख़जाना ने IMF की शराइत पे मनोवन अमल कर लिया, और चंद टकों के लिए $6 बिलियन के लिए अगर सही प्लानिंग करते तो ये यहाँ तक की नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन इनकी अपनी मिस मैनेजमेंट जो है, उससे अवाम की एक तरफ कमर टूट गई है। बिल्स, महंगाई, सब कुछ जो है वो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है, अद्वियात आ नहीं रही हैं, और हालत यह है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के ज़ेर एहतमाम नहीं रहेगा। मुसव्वदे में अब ये भी है कि उसकी मुद्दत जो है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल हो जाएगी, जो गवर्नर स्टेट बैंक होगा, और उसके बाद वो उसको एक्सटेंशन भी मिल सकती है इसमें। यानी अगर कोई वर्ल्ड बैंक का पसंदीदा आदमी जिसने बहुत हमारी पेच कसे, नट बोल्ट टाइट कर दी है उसने,
تو اس کو وہ انعام کے طور پہ مزید ایکسٹینشن بھی دے دیں گے اور وہ یہاں وائس رائے کے طور پہ کام کرے گا. اسٹیٹ بینک کا جو وائس رائے ہے وہ اب ورلڈ بینک آپ کو بتائے گا کہ کون ہوگا. مجوزہ ایکٹ جو ہے اس کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک سمیت تمام ملازمین جو ہیں ان کو نیب اور ایف آئی اے کی انکوائری ان کے پر نہیں ہو سکتی. یعنی وہ چوری کریں, وہ لوٹ مار کریں, وہ ٹیکسز میں گھرد برد کریں, منی لانڈرنگ کریں, جو مرضی کریں, ایف بی آر وہ اسٹیٹ بینک والے جو ہیں ان کو کسی قسم کی اب چیک نہیں ہوگا ان کے اوپر. ہاں کہیں خدا نہ خواستہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بندہ مارا جائے تو اور بات ہے, وہ تو کرمنل اس میں آ جائے گا. لیکن کسی مالیاتی کام کے اندر, فراڈ کے اندر, ڈکیتی کے اندر, منی لانڈرنگ کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے کسی بھی امپلائی کو نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ چارج نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے. اب اسٹیٹ بینک کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے, وہ بھی ایک بنانی ہے انہوں نے, اور اس کی تجویز بھی آئی ہوئی ہے. کئی اور عہدے ہیں جن کو اب وہ اپوائنٹ کریں گے, اور یہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر گورنر, ڈپٹی گورنرز, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور متعلقہ افسران جو ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے. ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کو ووٹ دینے کا بھی حق ہوگا, اور آڈٹ کمیٹی کی سفارش پہ کسی بینک کے ملازمین کو چیف انٹرنل آڈیٹرز تعینات کیا جا سکتا ہے. اب جو ہے وہی خبر جس کا میں بڑے دن سے آپ کو ذکر کر رہا تھا وہ آ گیا, اور اب آپ اگر آج بھی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا نام نہیں ہے, GOV نہیں ہے. اور یہ کافی عرصے سے نہیں تھا, میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں. وہ آئے گا www.statebank.org, یعنی اب آرگنائزیشن ہو گیا, GOV نہیں رہا پہلے بھی. اور اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بڑی بڑی چیزیں ہم نے سنا تھا گروی ہوتے ہوئے, کبھی موٹر وے ہو گئی, کبھی ایئرپورٹ ہو گیا, کوئی بلڈنگ ہو گئی, کوئی کنک کی فصل ہو گئی آنے والی, لیکن کبھی میں نے تو کسی ملک کا نہیں سنا کہ ان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس طرح سے ہاسٹیج ہو جائے. اب تمام حکومت کو مبارک ہو. کل میری کافی وفاقی کابینہ کے لوگوں سے بات ہوئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھا کے کہ ہم کیا کریں, کیا ہو سکتا ہے اس پہ. اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی. سب کو پتا تھا کیا ڈیسیجن ہونا ہے آج اور کیا ہو رہا ہے. اور وہ مشرف نے کہا تھا, مجھے آج یاد آ رہا ہے, اس کی آخری تقریر جو اس نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی تھی, جنرل پرویز مشرف نے, اس نے ہاتھ اٹھا کے اینڈ میں کہا تھا پاکستان کا اللہ ہی حافظ. اللہ حافظ.